ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन मास की शिवरात्रि के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ शिव महिमन स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे, आपको अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। बंधुओं, परंतु सच्चे विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ शिव महिमन स्तोत्र को सुनना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। पुष्प दंताचार्य शिव की प्रार्थना करने लगे, हे हर, जो तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, उस मनुष्य की हुई प्रार्थना जो तुम्हारे योग्य ना होवे, तो ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्य व देवता अपने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इस कारण हे दुख हरण, इस स्तोत्र से हमारी भी स्तुति का प्रारंभ दोष रहित है। यदि कोई कहे कि महिमा का अंत क्यों नहीं जाना जाता, इसलिए दूसरा श्लोक कहते हैं, हे महेश्वर, आपकी महिमा वाणी और मन की प्रवृत्ति से बाहर है। इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात संसार के सब पदार्थों में होती है। हे शिव, आपसे अलग की वस्तुओं को सब कोई जान सकता है। वेद भी संदेह से ही आपका वर्णन करता है। इसी प्रकार वेद का भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रत्यक्ष करा दे, तो कौन आपकी विनय कर सके या गुण जान सके। हे ब्रह्मन, देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी प्रार्थना क्या तुमको कुछ विस्मय करा सकती है, क्योंकि यह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों के करता है। यदि उनकी यह रीति है तो मेरी क्या प्रभुता है। हे त्रिपुर दहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इससे ही तुम्हारे गुणों का स्मरण किया है। हे वरद, तीनों वेदों के सार रूप जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय का कारण जो आपका ऐश्वर्य है, वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों इस शरीर में वर्तमान है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तुम्हारे ही सामर्थ्य से उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ऐश्वर्य में भी सामर्थ्य संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं, जिसको पापी मंगलकारी समझते हैं। कुछ महामूर्ख संसार के अज्ञान निमित्त यह कुतर्क करते हैं कि यह ब्रह्मा किस इच्छा से, किस शरीर से व किस उपाय और किस कारण से तीनों लोकों को उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम्हारे ऐश्वर्य में संसार उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री दुर्लभ नहीं है। हे भगवान, भू आदि जो 7 लोक हैं, वे सावयव हैं। इनकी उत्पत्ति क्या किसी से नहीं है। जो अवयव सहित हैं, वे उत्पत्ति सहित हैं। बिना ईश्वर की कृपा से संसार की रचना संभव नहीं हो सकती, और यदि बिना ईश्वर के संसार की उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति में क्या सामग्री आवश्यक है। जिस प्रकार मूर्ख मीमांसक ईश्वर के होने से संदेह करते हैं, अर्थात आपके होने में कुछ संदेह नहीं है। हे भगवान, तीनों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव मत और वैष्णव मत, इन पांचों के अलग अलग मार्ग हैं। अपनी इच्छा के अनुसार इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्य को फल में पहुंचाने योग्य एक तुम ही हो। जैसे सीधे व टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियों का रास्ता एक समुद्र ही है। हे वरद, आपके घर की वस्तु केवल इतनी ही है,
मोहोक्ष अर्थात बूढ़ा बैल, खटवांग अर्थात खाट की पाटी, ब्रह्म का कपाल, फरसा, सिंहचर, भस्म और सर्प, परंतु देवता ही केवल आपकी कृपा कटाक्ष से दी हुई रिद्धियों को भोगते हैं, तो विषय रूपी मृग तृष्णा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त मनुष्य को भ्रम में नहीं डाल सकती। हे त्रिपुरारी, कोई कोई बुद्धिमान इस संसार को स्थिर और कोई अस्थिर और कोई स्थिर अस्थिर कहते हैं। इस संसार के स्थिर और स्थिर अस्थिर होने में, प्रमाण न मिलने में बड़े भ्रम में पड़कर मैं तुम्हारी बराबर स्तुति करता हुआ लज्जित होता हूँ, फिर भी मेरी बकवास ढिठाई कर रही है। हे गिरीश, आपके ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु तो पाताल और ब्रह्मा आकाश को गए, तो भी आपके स्वरूप को ना प्राप्त कर सके। पश्चात बैठकर भक्ति और श्रद्धा से जब आपकी स्तुति करने लगे तो प्रत्यक्ष हुए, क्या आपकी सेवा निष्फल होती है? नहीं, सर्वदा सफल ही होती है। हे त्रिपुर असुर के मारने वाले शिव, रावण ने अपने शिव रूपी कमलों की माला रचकर आपके चरणों का पूजन किया। इस दृढ़ भक्ति के प्रताप से ही तीनों लोकों को बिना परिश्रम से, बिना शत्रु का कर अर्थात निष्कंटक करके अपनी भुजाओं को, जो हर समय संग्राम को चाहती हैं, धारण किया। हे भगवान, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान भुजाओं का समूह प्राप्त कर आपके निवास स्थान कैलाश को भी उठा लिया, फिर जब आपने स्वाभाविक पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया, तब रावण को पाताल में भी स्थिर रहना मुश्किल हो गया। मूर्ख मनुष्य बड़प्पन पाकर अभिमान को प्राप्त होते हैं। हे वर देने वाले, आपके चरणों के प्रताप से त्रिभुवन को वशीभूत करके परम उच्च इंद्रपद को भी बानासुर ने छोड़ दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके सामने जो सिर झुकाता है वह सब प्रकार से वृद्धि के अधिकारी होते हैं। हे त्रिलोचन, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि कहीं असमय में ही संसार का नाश न हो जाए। तब कृपा कर उनकी रक्षा के लिए जो आपने काल के समान विष को पान किया, वह विष भी आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार भी अच्छा लगता है। हे ईश, जिस कामदेव के बाण ऐसे प्रबल हैं, देवता राक्षस मनुष्य से व्यापक इस संसार में बिना अपना कार्य सिद्ध किए कभी खाली हाथ नहीं होते हैं। ऐसे कामदेव हे शिव, आपको भी और देवताओं के तुल्य साधारण देखने से उसका नाम मात्र भी बाकी रह गया, अर्थात नेत्र अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया। अतः जितेंद्रियों का अपमान करना लाभदायक नहीं होता। हे भगवान, आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते रहते हो, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मगन कर उनसे कराते हो। नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूटी जाती हूँ या पाताल में धसी जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लंबी लंबी जटा को बार बार झटकारने से देवलोक मार खाकर कठिनता से थमा रहता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। हे शिव, तारा गणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जल समूह जो आकाश पर्यंत व्याप्त हो रहा है, सो आपके सिर पर सूक्ष्म जलकणों के समान दिखता है, परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह इस महाद्वीपाकार संसार को चारों ओर से घेर लिया है। परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह इस महाद्वीपाकार संसार को चारों ओर से घेर लिया है। सो हे भगवान, आपके दिव्य शरीर का महत्व विस्तार इस दृष्टांत से अनुमान योग्य है। हे भगवान, त्रिनतुल्य त्रिपुरासुर को जलाने के लिए आपने इतना आडंबर अर्थात पृथ्वी का रस, सारथी ब्रह्मा जी, हिमालय पर्वत का धनुष, रथ के पहिए, चंद्रमा और सूर्य, श्री विष्णु रूपी बाण रचा है, तो क्या
त्रिपुर असुर रूपी तीन तोड़ने को ही इतने कठिन साधन किए, जबकि संसार का संहार क्षण मात्र में ही कर सकते हैं। समर्थ लोग अपने अधीनों के साथ खेलने से पराधीन नहीं माने जाते हैं। हे त्रिपुरांतक श्री विष्णु जी सहस्त्र कमल लेकर आपके चरणों का पूजन करते समय एक कमल कम रहा देखकर दृढ़ भक्ति से उन्होंने अपना नेत्र निकालकर कमल की जगह देकर पूजन पूर्ण किया। श्री विष्णु जी की दृढ़ भक्ति सुदर्शन चक्र का रूप होकर तीनों लोकों में रक्षा कर रही है। हे भगवान, आप ही को यज्ञ का फल देने वाला जानकर देवताओं में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कटिबद्ध होकर कर्मों को करते हैं, क्योंकि जब कार्य समाप्त होता है तो आप ही विद्यमान रहते हो। यदि कहो कि नष्ट कर्म ही फल देता है तो निश्चय है कि चैतन्य पुरुष को उपासना के बिना नष्ट कर्म भी फल देने वाले नहीं होते, अर्थात कर्म मात्र के फलदाता आप ही हो। हे शरणागत रक्षक, यज्ञ की क्रिया में कुशल दक्ष प्रजापति जैसा यज्ञ करता यजमान और जिसके सभासद ब्रह्मा आदि देवताओं का समूह और त्रिकालदर्शी ऋषि जिसमें यज्ञ कराने वाले थे, इतने पर भी यज्ञ बिगड़ जाए तो आश्चर्य है। सो हे भगवान, आपकी अश्रद्धा ही से यज्ञ का नाश हुआ, क्योंकि यज्ञ के फलदाता आप ही हैं। आपकी श्रद्धा से जो किया जाए वह सब सफल ही होगा। जो मनुष्य श्री शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को रोजाना शुद्ध चित्त से पढ़ेगा, वह शिवलोक में इंद्र के समान गिना जाएगा। इस संसार में धन, आयु, संतान और कीर्ति पाएगा। संपूर्ण देवताओं में शिव जी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं। शिव की स्तुति करने के बाद किसी दूसरे देवता की स्तुति की आवश्यकता ही नहीं। अघोर मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं। शिव जी के समान इस पृथ्वी पर कोई बड़ा तत्व गुरु से बढ़कर नहीं। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ करना, ज्ञान और यज्ञादिक कर्म महिमा स्तोत्र के पाठ के फल के 16वें भाग के भी बराबर फल नहीं देते। यह पुष्पदंताचार्य जो पहली योनि में कुसुम दशन नामक गंधर्व थे, तब यह किसी समय एकांत में शिव जी और पार्वती जी की आनंद की बातें छिप कर सुनने लगे। सो शिव जी ने देखते ही शाप दिया कि जाओ, तुम गंधर्व पदवी से पतित होकर मनुष्य लोक में जन्म लो। तब उन्होंने यहाँ जन्म लेकर परम दिव्य इस महिमा स्तोत्र से शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किया। पुष्पदंताचार्य का बनाया जो यह सुंदर महिमा स्तोत्र है, वह देवता और मुनियों से पूजित स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे स्तोत्र को जो मनुष्य एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर सुनता है, वह शिव जी के समीप जाता है। उसकी स्तुति किन्नर आदि करते हैं। गंधर्व अर्थात पुष्पदंताचार्य का कहा हुआ पुण्यकारी यह महिमा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। इसके बराबर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं। इसमें शंकर जी का ही वर्णन है। यह स्तोत्र रूपी पूजा श्री महादेव जी के चरण कमल पर मैं चढ़ाती हूँ। इस स्तोत्र से श्री शाम सदा शिव शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हे महेश्वर, हम आपका तत्व नहीं जानते, तुम्हारी महिमा भी नहीं जानते। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो मनुष्य इस महिमा स्तोत्र को 1 बार, 2 बार या 3 बार नित्य पढ़ेगा, वह संसार के पापों से छूटकर शिव लोक को प्राप्त करेगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।